हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये क्वेश्चन जो आपने हमारे से किया, बीजेपी के किसी नेता से करके देखना कि इन गठबंधन के बाद आप क्या महसूस करते हैं। उनके चेहरे बदल जाएंगे, उनके हाव भाव बदल जाएंगे। कांग्रेसियों की तो मार मर जाएगी, इस तरह की हालत में बैठे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने मोर्चे बनेंगे जब तक इलेक्शन आएगा। और इन चीज़ों में कोई तंत्र नहीं है। एक शब्द इस्तेमाल होता है अपने यहाँ आमतौर पर चुनाव के टाइम में कि ऐसी पार्टी या ऐसा नेता जिसको वोट कटुआ कहें। लोकसभा चुनाव में सफाया होने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी इनेलो ने बसपा से गठबंधन कर अपनी खोई सियासी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में आज गठबंधन का आधिकारिक ऐलान करते वक्त पार्टी के प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद विधायक अभय चौटाला फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इनेलो और बसपा के गठबंधन के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के होश उड़े हुए हैं। पार्टी की 400 सीटें थी और लोग ये कहते थे, और लोग भी नहीं, प्रेस के लोग भी ये कहते थे, आम आदमी भी ये कहता था कि कांग्रेस तो 100 साल राज करेगी। वो 40 पे आगे थे कि नहीं आगे थे? लोग हैं, कब कौन कितनी मेहनत करे उसी हिसाब से लोग उसका साथ देते हैं। आप निश्चिंत रहो, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये क्वेश्चन जो आपने हमारे से किया, बीजेपी के किसी नेता से करके देखना कि इन गठबंधन के बाद आप क्या महसूस करते हैं। उनके चेहरे बदल जाएंगे, उनके हाव भाव बदल जाएंगे। कांग्रेसियों की तो मार मर जाएगी, इस तरह की हालत में बैठे हैं। बसपा से गठबंधन के बाद एक तरफ जहां इनेलो आगामी चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस गठबंधन को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानती। पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का मानना है कि चुनाव में इनकी भूमिका महज वोट कटवा की रहेगी। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने मोर्चे बनेंगे जब तक इलेक्शन आएगा। और इन चीज़ों में कोई तंत्र नहीं है। एक शब्द इस्तेमाल होता है अपने यहाँ आमतौर पर चुनाव के टाइम में कि ऐसी पार्टी या ऐसा नेता जिसको वोट कटुआ कहें। हरियाणा में वो स्थिति भी अब किसी की नहीं बची है। हरियाणा में सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का होगा। वो ज़रूर होता है क्योंकि असेंबली चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ऐसी बन जाती हैं कि कोई इंडिपेंडेंट है या कहने को किसी गठबंधन का हिस्सा है, तो कोई भले कोई नेता उसको कुछ वोट मिलें, लेकिन अन्यथा जो मुकाबला है हरियाणा में तो सीधा बीजेपी और कांग्रेस का है। किसी प्रकार का तीसरा या चौथा फ्रंट कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए, उसके लिए कोई संभावना 2024 के चुनाव में तो है नहीं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल बड़ौली ने कहा कि जनता को जिस गठबंधन की नीति और विचारधारा अच्छा लगेगा उसे चुनाव में सफलता मिलेगी। मैं हरियाणा प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा बना है, जो गठबंधन बना है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनको किस प्रकार का प्यार आशीर्वाद देगी जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से मिलेंगे। हम भी अपनी बात को रखेंगे और दूसरी पार्टियों का भी एक इंडी गठबंधन देश में बना है, वो लोग भी जाएंगे और जिसकी नीति, जिसका विचार, जिसका अच्छा लगेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बसपा और इनेलो दोनों साथ आकर भी 3% से अधिक वोट नहीं ला पाए। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टियां इन्हें अपने लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं मानती। हालांकि इनेलो और बसपा का मानना है कि विरोधी लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर विधानसभा चुनाव में उन्हें कम आंकने की जल्दबाजी न करें। ऐसे में अब चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि कौन 19 और कौन 20 साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।